आचार्य चाणक्य के विचार। चाणक्य नीति का सार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तीनों लोकों, आकाश, धरती, पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान श्री विष्णु जी को शीश झुकाकर प्रणाम कर अनेक शास्त्रों से चुनकर राजनीति समुच्चय नामक ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ करता हूँ। विशेष चर और अचर जगत में व्याप्त होने से परमेश्वर का नाम श्री विष्णु है। प्रभु का अर्थ है सर्वशक्तिमान, लेकिन सर्वशक्तिमान का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है जो वो चाहे सो करे। लेकिन परमात्मा स्वयं अपने को मारकर दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता, स्वयं बुद्धिहीन नहीं हो सकता, वह व्यभिचार आदि पापकर्म कभी नहीं कर सकता, किसी को अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकाल सकता, स्वयं अपने कंधे पर नहीं चढ़ा सकता आदि। परमात्मा शब्द का अर्थ केवल इतना है कि परमात्मा अपने स्वयं के कार्य जैसे सृष्टि की रचना कर उसका पालन और प्रलय करने में तथा जीवों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करने में किसी की जरा सी भी सहायता नहीं लेता, बल्कि अपनी अनंत सामर्थ्य से ही वह अपने कार्य पूर्ण कर लेता है। चाणक्य ने प्रभु वंदना करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत करके इस बात को स्वीकारा है कि इस ग्रंथ की रचना अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उनका सार निकालकर लिख रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ का नाम राजनीति समुच्चय रखा था, लेकिन बाद में ये नाम बदलकर चाणक्य नीति हो गया। श्रेष्ठ और उत्तम मनुष्य इस राजनीति समुच्चय शास्त्र को विधि पूर्वक पढ़कर वेदादि धर्मशास्त्रों में प्रसिद्ध कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, पुण्य और पाप तथा अच्छे और बुरे कार्य को भली भांति जान जाता है। इस श्लोक का यह अर्थ है कि श्रेष्ठ मनुष्य इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके ये जान जाता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं और कौन से कार्य उसके करने योग्य हैं अथवा नहीं। उसे कार्यों के अच्छे और बुरे परिणामों के संबंध में ज्ञान हो जाता है, इसीलिए वह अपने व्यवहार में कुशलता प्राप्त कर सकता है। इन करने योग्य कार्यों अथवा न करने योग्य कार्यों से धर्म उपदेशक भी माना जा सकता है। मनुष्य के समस्त जीवन में धर्मानुसार उसका आचरण ही उसे अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर बताता है तथा उसे सत्कर्म करने की ओर अभिप्रेरित करता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ मानव मात्र के कल्याण की अभिलाषा से लोगों की भलाई के लिए नीति शास्त्र राजनीति समुच्चय के गूढ़ रहस्यों का सही वर्णन करूंगा, जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञता को पा लेता है। उपरोक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं मनुष्यों के हित में राजनीति के उन सूक्ष्म रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिनके ज्ञान मात्र से ही वह अपने आप को महान विभूति समझ सकता है। यदि मनुष्य राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों को जान जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, तो वह राजनीति शास्त्र का पंडित हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने यही कामना की है कि उनके इस ग्रंथ राजनीति समुच्चय को पढ़ने वाला सभी कालों को जानने वाला ज्ञाता बन जाए। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट चरित्र स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखीजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने से बुद्धिमान मनुष्य भी कष्ट उठाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि मूर्ख बुद्धिहीन शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट आचरण वाली क्रूर कुल्टा नारी का भरण पोषण तथा दुखी व्यक्तियों के साथ रहने से ज्ञानवान व्यक्तियों को भी अपार कष्ट हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है, मूर्ख शिष्य को अच्छी बात करने हेतु प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री का भी साथ अनुचित होता है और उसी प्रकार दीन दुखियों के साथ उठने बैठने का परिणाम भी दुख कारक ही होगा और ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति को भी दुख उठाना पड़ता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कड़वी वाणी बोलने वाली और दुष्ट पत्नी, स्त्री, मूर्ख तथा कहना न मानने वाला, जवाब देने वाला नौकर और जहाँ सर्प निवास करता हो, ऐसे सर्प वाले घर में वास करना व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। उक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य के मतानुसार जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट हो, मित्र नीच स्वभाव के हों और नौकर नौकरानी बात बात में उल्टा जवाब देते हों, आज्ञा का पालन न करते हों और जिस घर में सांप रहते हों, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चित ही मृत्यु के बिल्कुल नजदीक रहता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। आचार्य चाणक्य के मतानुसार विपत्ति काल, बुरे वक्त के लिए धन संग्रह करें और धन से अधिक स्त्री की रक्षा करें, किंतु धन और स्त्री से अधिक अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को आपत्तिकाल के लिए सदैव धन संग्रह करके रखना चाहिए तथा धन से भी अधिक अपनी स्त्री, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। यदि स्त्री की रक्षा के लिए धन खर्च करना पड़े तो जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु इन दोनों धन व स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना नाश हो जाने पर धन और स्त्री दोनों से क्या लाभ। व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने बुरे दिनों से बचने के लिए धन की सुरक्षा करनी चाहिए। धनवानों, वैभवधारियों पर विपत्तियां कब आती हैं? कभी दैवयोग से संपत्ति, धन, वैभव सब चला जाता है। यदि ऐसी बात है तो किया हुआ धन संग्रह भी नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकृति के अनेक प्राणी इस बात के सबूत हैं कि दुख के समय को सुख में बदलने के लिए सदैव उपभोक्त सामग्री का संचय करते रहते हैं। बुरे दिनों के लिए तो चींटियां भी बरसात आने से पूर्व अपने बिलों में अन्न का भंडार इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि बुरे दिनों, बरसात में इसका सुखपूर्वक उपयोग कर सके। हाँ, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कब पानी की लहर आकर उनका समस्त भंडार नष्ट कर देगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति धन का संचय करे ही नहीं।
धन संचय आवश्यक है। धन संचित व्यक्ति विपत्तियों से बच जाता है। जिस देश में मान सम्मान, आजीविका के साधन, गुरु, माता पिता, विद्या प्राप्ति के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो उस देश में व्यक्ति को भी नहीं रहना चाहिए। उस स्थान को तुरंत त्याग देना हितकर है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह जो कार्य करे उसमें उसे मान सम्मान प्राप्त हो। वह ये भी चाहता है कि उसके माता पिता, मित्र भी उसके पास हों। यदि ये सब पास नहीं है, विद्या प्राप्ति व रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धनवान, वेदज्ञाता ब्राह्मण, धर्म और शासन व्यवस्था में निपुण राजा, कृषि की सिंचाई के लिए नदियां और रोगों से रक्षा के लिए वैद्य, जहां पर ये पांचों सुविधाएं न हो, वहां व्यक्ति को पल भर भी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में धन धान्य युक्त व्यापारी, कर्मकांड में निपुण वेदज्ञाता पुरोहित, ब्राह्मण, धर्म शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोग निवारण के लिए वैद्य या डॉक्टर न हो, जहां पर यह पांचों सुविधाएं न हो, वहां पर व्यक्ति को एक पल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहने से व्यक्ति को कष्ट ही उठाना पड़ता है। जहां पर आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोक लाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये 5 बातें न हो, उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। आजीविका के साधन सुलभ न होने वाले स्थान पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां पर लोगों की भगवान में आस्था हो, सामाजिक आदर की भावना हो, जहां किसी प्रकार का गलत कार्य करने में संकोच और लज्जा हो, त्याग की भावना हो, लोक लाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति भी लोगों में अवश्य ही होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर ही रहना चाहिए। जहां पर ये 5 बातें न हो, उस स्थान पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान का त्याग कर देना ही लाभदायक रहता है। कार्य में नियुक्त करने पर, संकट अपने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्रों की और धन न होने, नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि नौकर का कर्तव्य है कि कार्य मिलने पर उसमें जी जान से जुट जाए। जो नौकर कार्य मिलने पर उससे जी चुराए, वह कामचोर निकम्मा होता है। उसे नौकरी से तुरंत निकाल देना चाहिए। इसी तरह संकट आने पर बंधु बांधवों की परीक्षा होती है और विपत्ति आने पर मित्र की परीक्षा होती है तथा धन न होने पर स्त्री, पत्नी की परीक्षा होती है। इसमें सफल रहने पर ही इन पर विश्वास करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यवहार से ऐसे बंधु बांधव बनाने चाहिए जो व्यक्ति के रोगी होने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, राजसभा व शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। किसी असाध्य रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु से भय उत्पन्न होने पर राजसभा में, मृतक के साथ शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा बंधु है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्रुव निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति को अनिश्चित तो मिलते नहीं, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन्हें यह विश्वास होता है कि वह किसी कार्य को कर सकते हैं, परंतु वह उस कार्य को ना करके वे ऐसे कार्य के पीछे लग जाते हैं जिस पर उन्हें स्वयं यह विश्वास नहीं होता कि वो उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। इस स्थिति में व्यक्ति उस कार्य से वंचित रह जाता है जिस कार्य को पूर्ण करने की उसे आशा थी। अनिश्चितता के पीछे दौड़ना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उपरोक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुल की श्रेष्ठता देखनी चाहिए। शादी विवाह में स्त्री की सुंदरता नहीं, कुल की श्रेष्ठता देखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, व्यक्ति को कन्या का सौंदर्य नहीं, कुल की श्रेष्ठता देखनी चाहिए। नीच कुल की सुदन रूपवती कन्या से उसका रूप सौंदर्य देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं होता। विवाह हमेशा श्रेष्ठ कुल में ही करना अच्छा रहता है, क्योंकि रूप सौंदर्य तो कुछ वर्षों बाद नष्ट हो जाते हैं, जबकि गुण सदा साथ रहते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं का, नदियों का तथा सांड आदि सींग वाले प्राणियों का, हाथ में तलवार, परशु आदि उठाए शस्त्रधारियों का, स्त्री और राजकुलों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राणी अपने लंबे नाखूनों द्वारा व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं। स्रोतों वाली नदी को कभी नहीं पार करना चाहिए, क्योंकि उनकी गहराई का कुछ पता नहीं होता। सींग वाले प्राणी तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी कोई विश्वास नहीं कि उसे कब क्रोध आ जाए और वह वार कर दे। इसी प्रकार स्त्री पर केवल एक सीमा तक विश्वास करें, क्योंकि सर्वथा स्वतंत्र छोड़ देने से स्त्री के पद भ्रष्ट होने का डर रहता है। और राजकुल के लोगों से पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब उनकी बुद्धि पलटे और वो नुकसान पहुंचा दे। उपरोक्त सभी प्राणियों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, इनसे सावधान रहें, इसी में मनुष्य की भलाई होती है। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को बुरे स्रोत से किसी उत्तम पदार्थ की प्राप्ति न हो तो उसे निसंकोच प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि विष से भी अमृत की प्राप्ति हो तो उसे निसंकोच ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह अपवित्र, अशुद्ध और गंदे स्थान पर सोना पड़ा हुआ हो तो उसे उठा लेना चाहिए।
नीच मनुष्य के पास यदि कोई श्रेष्ठ विद्या हो तो उस व्यक्ति के कुल चरित्र का विचार न करके उससे कला कौशल बिना किसी संकोच के सीख लेनी चाहिए। इसी तरह यदि दुष्ट कुल कन्या सुंदर गुणवान है तो उसके कुल की चिंता न करके उस कन्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति दुष्टों से उनके गुण ग्रहण करते हैं। उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि स्त्रियों का आहार पुरुषों से दुगना, बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना और कामवासना 8 गुना अधिक होती है। स्त्रियां पुरुषों से 2 गुना अधिक भोजन करती हैं। स्त्रियां पुरुषों से 4 गुना अधिक लज्जाशील होती हैं। यही कारण है कि संकोचवश स्त्री अपने मन की बात खुलकर पुरुष से नहीं कह पाती। लज्जाशील होने के बावजूद भी स्त्रियां पुरुषों से 6 गुना अधिक साहसी होती हैं तथा स्त्रियों में कामवासना पुरुषों से 8 गुना अधिक होती है। इस श्लोक में स्त्री की निंदा नहीं बल्कि नारी की स्थिति का स्वाभाविक चित्रण है। नारी पुरुष की तुलना में कई बातों में उच्च होती है।